हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज कुमार। वेलकम टू साइंस वाला मनोज। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स। साथ में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेंगे जो कि हमारे न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग ने कल प्रूफ देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या आता था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आता था हमारा F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 M2 डिवाइड R स्क्वायर, ठीक है ना। M1 क्या होता था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1, M2 क्या होता था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 2, R क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा G है वो G क्या है, तो G हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G क्या है हमारा, तो G हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा G का वैल्यू होता है तो G का वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड केजी का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए, इसको न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए G का वैल्यू कितना लेते हैं, तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड केजी का स्क्वायर, ठीक है ना। इतना भी ले सकते हैं और इतना भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं जिसको आपको याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल अच्छे से बन सके, ठीक है ना। तो हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मास ऑफ द सन कितना होता है, तो मास ऑफ द सन होता है 2 इंटू 10⁻30 kg होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मास ऑफ द सन होता है, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा है रेडियस ऑफ द सन, क्या है, रेडियस ऑफ द सन, रेडियस ऑफ द सन ये कितना होता है, तो ये होता है 6,96,340 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। मास ऑफ द सन कितना होता है, 2 इंटू 10⁻30 kg होता है। रेडियस ऑफ द सन कितना होता है, 6,96,340 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि मास ऑफ द अर्थ कितना है, तो देखिए मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg है, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, तो देखिए जो हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है वो है हमारा 6400 किलोमीटर है। कितना है, 6400 किलोमीटर है। देखिए एक्चुअल में कितना है, 6371 किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन हमको न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए सीधे हम लोग 6400 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मास ऑफ द मून कितना है। तो अगर हम बात करें कि देखिए, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि मास ऑफ द मून कितना है, मास ऑफ द मून कितना है, तो देखिए जो हमारा मून का मास है वो है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है ना। जो हमारा रेडियस ऑफ द मून है कितना है, रेडियस ऑफ मून वो कितना है, तो वो हमारा है 1737 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं। मास ऑफ द सन कितना है, तो 2 इंटू 10⁻30 kg है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द सन कितना है, तो 6,96,340 किलोमीटर है। मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg है।
रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर है। एक्चुअल में 6371 होता है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए 6400 किलोमीटर लेते हैं। मास ऑफ द मून कितना है तो 7.4 इंटू 10⁻22 kg है। रेडियस ऑफ द मून कितना है तो 1737 किलोमीटर है। ठीक है ना, हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, इसको हटाते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग इसको हटा लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको याद रखना है। ठीक है ना, देखिए अगर हम बात करते हैं कि देखिए कोई दो छोटा छोटा मास ले रहे हैं, देखिए कि जैसे कि मास m1 है, ठीक है ना, और ये क्या है m2 है। ठीक है ना, क्या है m2 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका मास कितना है 1 kg है और इसका मास कितना है 2 kg है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसके लिए, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं फोर्स इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइड r²। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या लिखते हैं r लिखते हैं। r क्या होता था डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर। तो अगर दो कोई छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा छोटा मास है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके क्या करेंगे सेंटर से डिस्टेंस ले लेंगे जितना भी होगा। ठीक है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे r क्या लेंगे, जब हम लोग किसी अर्थ के ऊपर कोई छोटा सा मास रख रहे हैं तब हम लोग r क्या लेंगे, तो r लेंगे हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। ठीक है ना, देखिए अगर किसी भी छोटा मास को हम लोग मून पे रख रहे हैं तो वहाँ पे r क्या लेंगे, तो रेडियस ऑफ मून लेंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल एक सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हटा लेते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, किसके ऊपर न्यूमेरिकल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल है। यहाँ से क्या पूछा है, तो यहाँ से पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, क्या क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे अर्थ के ऊपर एक छोटा सा मास रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर एक छोटा सा मास रखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि देखिए अर्थ के रेडियस पे क्या रखा हुआ है, मास रखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6400 किलोमीटर दे रखा है ना। अब देखिए जो हमारा g है कांस्टेंट है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कितना है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड kg का स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए जो हमारा मास ऑफ अर्थ है वो कितना दे रखा है, तो 6 इंटू 10⁻24 kg दे रखा है। अब पूछा है कि इस छोटे से मास और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो सीधा सा हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू, तो यहाँ पे होता है कैपिटल G इंटू m1 m2 डिवाइड r²। ठीक है ना, अब हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ये वाला जो g है इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू हमारा होता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर के स्क्वायर डिवाइड kg का स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए m1 क्या है, तो m1 क्या है मास ऑफ द अर्थ है, m1 क्या है मास ऑफ द अर्थ है, और मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg। तो यहाँ पे क्या लिख दे 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है ना, देखिए जो हमारा m2 है, m2 कितना है 1 kg है, m2 कितना है 1 kg है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 kg। ठीक है ना, डिवाइड में क्या करेंगे, तो डिवाइड में करेंगे r²। r क्या है, तो रेडियस ऑफ द यहाँ पे अर्थ होगा, r यहाँ पे क्या होगा रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ के रेडियस पे ही ये मास रखा हुआ है। ठीक है ना, तो कितना लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे हम लोग 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6400 क्या है किलोमीटर है, तो 6400 के किलोमीटर को क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और क्या करेंगे इसी का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 6.7 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि
67 डिवाइड 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनटू में क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस यहाँ पे 11 कर देंगे, ठीक है ना। देखिए इस यूनिट को दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 कर देते हैं, ठीक है ना। नीचे में क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पे रहेगा 64 100 इंटू 1000, ठीक है ना। और दो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6400 इंटू 1000, ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो 10 टू द पावर माइनस 11 है ऊपर है ना, तो नीचे आ जाए तो क्या हो जाता है, नीचे आएगा तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको नीचे हम ले आते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाते हैं, 10 टू द पावर प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग जीरो वाला काउंट कर रहे हैं। जीरो क्या है, 11 को जीरो यहाँ पे है, 3 वो यहाँ पे, तो कितना हो गया, 11 और 3 14 हो गया, 14 और 2 क्या हो गया, 16 हो गया, 16 और 2 क्या हो गया, 18 हो गया, वो 18 और 3 कितना हो गया, तो 18 और 3 हो गया 21 हो गया, 21 में एक क्या हो गया, 22 हो गया। यानी कि नीचे क्या है, 10 टू द पावर 22 है, ठीक है ना, 10 टू द पावर 22 है। तो देखिए अगर 10 टू द पावर 22 नीचे है और 10 टू द पावर 22 ऊपर है, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर क्या बचेगा, 10 टू द पावर 2 बचेगा ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि 67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 2, और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा 64 इंटू 64, ठीक है ना। नीचे क्या बचेगा, 64 इंटू 64। देखिए ऊपर को 10 टू द पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। देखिए ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 40,200 आ जाएगा, ठीक है। और 64 इंटू 64 कितना होता है, तो ये हमारा होता है 4096 होता है, ठीक है ना। देखिए इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9.8 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9.8 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फोर्स है एफ का वैल्यू कितना आ गया, तो एफ का वैल्यू आ गया हमारा 9.8 न्यूटन आ गया। यही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना है, 9.8 न्यूटन है। किसके बीच में, 1 kg मास के बीच में और अर्थ के बीच में, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि नीचे वाला पार्ट ढंग से आ रहा है कि नहीं। तो चलिए नीचे वाला पार्ट ढंग से आ रहा है, ठीक है ना।